नमस्कार, मैं पंकज शर्मा। जैसे मेरे आप ज्योतिष के कई जैसे वर्ड्स जब आप देखते हैं तो कई लोग मुझे कहते हैं कि भाई आप जो है एस्ट्रोलॉजर के पास कैसे आ गए, ज्योतिष में आप मतलब कैसे आ गए। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति की कोई मजबूरी होती है और कई बार किसी व्यक्ति की वो समस्या होती है। पर ज्योतिष के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं कि व्यक्ति ज्योतिष में कभी भी अपनी कोई मजबूरी से नहीं जाता। और ज्योतिष जब व्यक्ति सुनता है या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है तो ये भी उसके ग्रहों की कॉम्बिनेशन होती है। जैसे लोग कई बार कहते हैं जो शनि होता है, शनि जब आसपास होता है या जो भी इसके वर्ड्स हैं, साढ़े साथी या कोई भी चीज़ है, तो शनि में जो है व्यक्ति जो है किसी एस्ट्रोलॉजर के संपर्क में ज़रूर आता है। और देखिए, ज्योतिष में व्यक्ति इसको ऐसे लेता है कि मेरी ये समस्याएं हैं, वो समस्याएं हैं, मगर ज्योतिष में एक पन्ना या एक पॉइंट भी अगर व्यक्ति को क्लिक कर जाए तो व्यक्ति संसार के या जो ये प्रकृति के जो कुछ ऐसे गूढ़ रहस्य हैं, जो डीप चीज़ें हैं, वो उनके संपर्क में चला जाता है। जैसे समाचार पत्रिकाओं में जैसे सभी जगह छपता है कि जो चंद्रमा है, आप ये मान के चलिए, चंद्रमा की एक जैसे स्टोन की भी जब स्टडी की गई, जो ये वैज्ञानिक हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो साइंटिस्ट हैं, तो उन्होंने पाया कि कितने हजारों वर्ष जो है ये चंद्रमा पुराना है। तो ये समझिए कि हम जब एस्ट्रोलॉजर के संपर्क में आते हैं तो हम भी जो है काफ़ी जो पुरानी चीज़ है उसके संपर्क में जाते हैं। और देखिए, एक इसमें चीज़ आती है कि हमें जो ज्योतिष है उसको हमें सम्मान करना चाहिए। इसमें ज्योतिष में कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि व्यक्ति को अगर मैं कहता हूँ एक तार भी अगर ज्योतिष से जुड़ जाए तो आप ये समझिए संसार के भव सागर से व्यक्ति पार हो जाता है। और रही बात ये कि मजबूरी वाली बात, तो ऐसा कभी नहीं होता है और व्यक्ति के भाग्य में उसे इतना मिलता है कि व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ जो है उसे ढूंढना होता है। और कोई भी ग्रह ऐसे होते हैं जो खराब नहीं होते, सभी ग्रह अच्छे होते हैं। और जिसमें बेसिकली जैसे जो शनि है, जैसे किसी ने मुझसे कहा था कि पंडित जी आप शनि के बारे में कितना समझते हैं, तो मैं एक बार बताऊं, ये प्लैनेट ऐसा है जो व्यक्ति को इतना देता है जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता। और रही बात ये जो गूढ़ रहस्य की है, ये व्यक्ति को कोई भी जब कभी उसकी लाइट ऐसे क्लिक होती है, कई बार व्यक्ति जो होता है जब संसार से थोड़ा दूर हटके ये जो ऐसी बातें करता है, सूर्य, चंद्रमा, चांद, तारे और जो ये अपने पहाड़, पेड़ पौधे, तो उस व्यक्ति का जो है आपको भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उसकी जो दिव्य दृष्टि है वो आगे तक देखती है। और जैसा कि मैंने चंद्रमा का उदाहरण दिया, चंद्रमा में जब इतनी पुरानी चीज़ है, तो आप ये समझिए कि ज्योतिष में अगर आप कोई समस्या लेके जाते हैं तो ये समस्या कोई आपकी नहीं है। ये ऐसी समस्याएं यहाँ पहले भी घटित हो चुकी हैं और लोगों ने इसका निवारण भी किया है। जो जीवन है, व्यक्ति को आप ये मान के चलिए 100 साल का जीवन मिला है, तो उसको अपने उस 100 साल में आनंद से रहना चाहिए। और रही बात ये जो गूढ़ रहस्य हैं, कई बार तो कई व्यक्ति जो है सामान्य बिल्कुल जिसे कहते हैं, जिसको ज्योतिष का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, वो भी कई बार ऐसी बात बता देता है, तो उसकी बात भी तसल्ली और धैर्यपूर्वक सुननी चाहिए। और इसमें जो है एस्ट्रोलॉजर जो है वो आपको जो है एक आगे का जो रोड मैप है वो दिखा देता है। और व्यक्ति जो है एस्ट्रोलॉजर कभी भी संपर्क में किसी मजबूरी से नहीं जाता, क्योंकि उसके जो प्लैनेट्स की जो पोजीशन होती है वो उसको लेके जाती है। और नो डाउट ये जो ज्ञान की पिपासा होती है ये सब में होती है और इसमें कोई भी कहीं मजबूरी नहीं आती। धन्यवाद, मैं पंकज शर्मा। और देखिए, ज्योतिष में कई बार क्या होता है कि जब मैं अकेला रहता हूँ तो मैं भी ये इसका चिंतन मनन करता हूँ। मेरी जो आँखें होती हैं वो भी कई बार रात्रि के समय चांद तारे देखती है। और कई बार जैसे मैं नेचर के जो है बहुत पास चला जाता हूँ, तो ये मेरी खुद की एक अंदर से जो क्यूरियोसिटी है। इसमें इतना ही, धन्यवाद।